अभी एक बहुत ही फेमस हुआ है एक सॉन्ग जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। वो कहते हैं कि यूपी में काबा है ना। तो ये क्या सिंबलाइज क्या कर रहा है ये? आप इसको एजुकेशन से जोड़िए। What is perfect number? तो हम लोग थोड़ा फीडबैक Feedback, बिल्कुल। देखिए, आपकी अच्छी बात ये है कि आप अच्छे हो। अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है आपका, जब आप पढ़ा रहे थे तो आप थोड़ा सेक कर रहे थे। So, may I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. Sit. So give me your phone and introduce yourself in very brief. Sir, my name is Kshitiz Gupta. I was born and brought up in Farkhabad district, Uttar Pradesh. My primary and secondary education both were done there, and I have completed my bachelor's in science in 2016 in maths stream, and my bachelor's in education in 2021. As far as my family background is concerned, I have one elder sister, and my hobby is to solve mathematical puzzles. So your subject is maths. Yes. So why do you love maths so much? सर मैथ्स में सर बहुत तरह की सर विविधताएं होती हैं। मैथ्स के थ्रू हम लोग सर काफ़ी सब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा सर मैथ्स में क्रिटिकल थिंकिंग का भी रोल होता है, और मैथ्स में हम लोग सब्जेक्ट्स को लिंक करके और अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके, क्योंकि हम लोगों की डेली लाइफ में मैथ्स का बहुत ही अहम रोल होता है। सभी हम अच्छा, लोग जैसे आपने चश्मा पहन रखा है, इसमें मैथ्स का क्या रोल है? सर जैसे चश्मा है तो चश्मा ये मेरा मायोपिक लेंस में बेस्ड है। तो सर मेरी आंखों में जो लेंस है उसमें जो मायोपिक विजन की वजह से, तो इसमें जो फोकल लेंथ इसकी थोड़ी सी लेंथ की जो बात कर रहे हैं जी आप, सर, मैथमेटिकल हाँ जी। टर्म्स। ओके, वेरी गुड। तो आप यूपी से हैं, राइट? जी सर। यूपी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सर फर्रुखाबाद सर। कुछ बताइए फर्रुखाबाद के बारे में। सर फर्रुखाबाद यूपी का एक जिला है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 18 लाख के आसपास है। और सर फर्रुखाबाद के कुछ प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में, जैसे कि फर्रुखाबाद का रामनगरिया मेला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सर फर्रुखाबाद का एक बसंत पंचमी महोत्सव होता है जिसमें सभी घरों से पतंगों का अच्छा, त्योहार अभी मनाया जाता है। यूपी में जो है अभी एक बहुत ही फेमस हुआ है एक सॉन्ग जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। वो कहते हैं कि यूपी में काबा है ना। तो ये क्या सिंबलाइज क्या कर रहा है ये? आप इसको एजुकेशन से जोड़िए। क्या सिंबलाइज कर रहा है? सर इस सॉन्ग के थ्रू सर यूपी में क्या बुनियादी दिक्कतें इस टाइम महसूस हो रही हैं, और किस तरह से यूपी में कोई भी सरकार फंक्शन कर रही है, डेमोक्रेसी में सर सब चीज़ पॉसिबल है। तो इसमें सर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये यूपी का एक प्रेजेंट जो जहां परिस्थिति तक है मैं समझ पा रहा जी हूँ सर। कि आई थिंक ये जो है सर, ये पूरा फंडामेंटल राइट जो है इंसान का, उसको लाया गया इस सॉन्ग के माध्यम से, जी है सर। ना? जी सर। तो चलिए, मैं तो कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट, और बेहतर होगा कि आप इसको मैथमेटिक्स से जोड़िए। जी इस सॉन्ग अगर आपने सुना है वहां पे, जी सर। तो आप इसको मैथमेटिक्स से जोड़िए कि यूपी में काबा जो वो बता रही हैं, क्या नाम है उनका जो गा रही है इस सॉन्ग को? सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, सुना है? जी सर। जरूर, हर हर आई थिंक सब एवरीबॉडी ने सब सुना है। तो आप इसको मैथमेटिक्स से कैसे जोड़ते हैं? सर फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जैसे कि हम लोगों को ये आज़ादी मिली है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन सर हम लोग को ये आज़ादी मिली है कि हम लोग राइट टू स्पीक कि हम लोग कुछ भी बोल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? सर ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 सॉरी। और सर राइट टू लिबर्टी भी हम लोग तो सर का आर्टिकल कहना ये है कि मैथ्स से आप इसको कैसे रिलेट कैसे करते हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? ये जो सॉन्ग है, इसको यूपी में काबा, इसको आप मैथ से कैसे जोड़ेंगे? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, 5 ग्रेट पर्सन फ्रॉम यूपी, है ना। यूपी जो है मतलब धरातल रहा है चीजों का, प्रोग्रेस का, बहुत कुछ है, बहुत कुछ वहाँ सीखने वाली चीजें हैं, और बहुत जो है ग्रेट पर्सनालिटीज जो है यूपी ने दी हैं। तो आप मुझे बताइए कोई 5 ग्रेट पर्सनालिटीज दैट इंस्पायर्स यू फ्रॉम यूपी। सर पहले तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में दो पर्सनालिटी में गिनवाना चाहूँगा। सुश्री महादेवी वर्मा जी, और इसके अलावा सर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बहुत अच्छा। इसके अलावा सर जवाहरलाल नेहरू जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, और वर्तमान समय में सर हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं उनका सर संसदीय क्षेत्र भी यूपी से है।
और सर इसके अलावा मैं देखूं तो बहुत से ऐसे लीडर्स और बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसे रहे हैं जो कि यूपी से बिलोंग करते कोई हैं। स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताइए जो बहुत फेमस रहा है यूपी से। सर कानपुर से हैं, मोहम्मद कैफ रह चुके हैं, और इसके अलावा सर सुरेश रैना भी यूपी से ही हैं। कोई बॉलीवुड एक्टर बताइए। सर बॉलीवुड एक्टर, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? इतने महानायक के नाम को आप रिकॉल नहीं कर। महादेवी वर्मा की कोई कृति बताइए। सर महादेवी वर्मा जी की कृतियों में सर सर मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है सर कादम्बनी शायद है, और इसके अलावा सर एक गिल्लो उनकी शायद एक कृति है जिसमें वो गिलहरी के बारे में बताती हैं। और सर मुझे तो ही ध्यान चलिए आ- ठीक है, आप मैथ्स से चूंकि, तो मैथ्स में आप ये बताइए कि जो नंबर का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर? सर नंबर्स के थ्रू अगर बेसिकली देखा जाए तो नंबर्स के थ्रू हम लोग अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकल नंबर्स नहीं होते या बेसिक न्यूमेरेसी नहीं होती तो हम लोगों की लाइफ इमेजिन करना भी बहुत कठिन हो जाता, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। नंबर्स के थ्रू हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं। अच्छा, तो नंबर्स को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? सर क्लासीफाई इन द सेंस मींस डेली लाइफ से या फिर नहीं, ऐसे मैथ्स में सब्जेक्ट, एज ए मैथ्स सब्जेक्ट। तो सर नंबर को क्लासिफाई मेनली हम लोग जो 4th या 5th क्लास में होते हैं तो मेनली हम लोगों को नंबर्स के बारे में नेचुरल नंबर्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद सर धीरे धीरे करके जैसे हम लोग ग्रोथ होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम व्हिच इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर? लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर कौन सा है? सर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या क्या होते हैं? सर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। ओके, तो चलिए आप बोर्ड पर आइए, है ना? लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मे आई एज्यूम इट एज अ क्लास? थैंक यू सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मेनली हम लोगों के दो तरह के नंबर आ जाएंगे, रियल एंड इरियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग बोल सकते हैं, रियल नंबर्स में जो हम लोग डेली लाइफ में या रियल इमेजिन कर सकते हैं, जिस नंबर को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें रेशनल हो, वेदर इट इज रेशनल और इट इज इरेशनल। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रेशनल का एग्जाम्पल 2/3, 5/6। सपोज कीजिए कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, लिखिए z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ओके इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सॉरी सर। कॉन्जुगेट आपने नहीं पढ़ा है। सर वैसे मैं रिकॉल करूं तो अंडर रूट में x² प्लस y² समथिंग होना चाहिए, वैसे मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा है सर। अच्छा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? आइटा क्यूब की वैल्यू सर माइनस आई सर। माइनस आई। वेरी गुड। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है? सर मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर किया है। अच्छा, चलिए ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर किया आपने, तो आप मुझे बताइए कि कोई लाइव एग्जांपल लीजिए आप साइन थीटा का। साइन थीटा का सर लाइव एग्जांपल साइन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सी चीजों को देखते हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स को देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं बच्चों, अगर आप पेड़ देखते हैं और आपके घर के आसपास एक बहुत ऊंचा सा पेड़ है और आंधी आने के कारण वो पेड़ टूट गया है, मैं मान के चलता हूं वो पेड़ कुछ x मीटर लॉन्ग होगा या मैं मानूंगी 10 मीटर लॉन्ग होगा, और ये कहीं से एक जगह जाके उसकी ब्रांच से अलग हो गया है। अलग होने की वजह से ये जो पेड़ है ये जमीन पे जाके ये टच हो गया है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये पेड़ कुछ 5 मीटर एबव से ये टूट गया है और ये स्लैंट तिरछा आके ये गिर पड़ा है, और मैं ये और इसकी दूरी ग्राउंड से फुट ऑफ द ट्री और जो टच हो रहा है उसका टॉप फुट से, उसकी दूरी में मान के चल रहा हूं 10। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 मीटर का जो पेड़ है। अच्छा, अगर कोई बच्चा नीचे से उस पेड़ को देखता है जी तो सर। कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होता है? सर एंगल ऑफ एलिवेशन सर। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलिए टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्टुलेट्स? सर postulates are the assumptions which are mainly used in geometrical shapes. तो आप जानते हैं रामानुजन जी को? जी सर।
तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं। सर इस सर कोई भी आप 2 पोस्टुलेट्स बताइए। सर यूक्लिड्स के 2 पोस्टुलेट मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि पहला पोस्टुलेट यूक्लिड्स का ये कहता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट कोई भी लाइन को हम लोग 2 पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनाइटली तक। और यूक्लिड का एक पोस्टुलेट नंबर 3 ये बोलता है कि कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटर से विद एनी रेडियस। तो ये सब आप मुझे बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूव एंड प्रूफ? प्रूफ, राइट? सर प्रूफ वो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी थ्योरम को या किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। जो रिजल्ट आता है उसके दौरान जो हम लोगों ने प्रोसेस जो किया है। और प्रूफ सर जब हम लोग कोई चीज को लिखते हैं, सपोज मैं अगर कोई थ्योरम बीपीटी थ्योरम लिखता हूँ तो बीपीटी थ्योरम प्रूफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो आपने बीपीटी थ्योरम का जिक्र किया है तो उसको आप एक बार प्रूव करके बताइए कि बीपीटी थ्योरम को कैसे प्रूव किया जा सकता है। बीपीटी थ्योरम की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक बीपीटी थ्योरम स्टेट्स दैट when a line segment drawn parallel to one side of a triangle and bisect the other two side and intersect the other two side, then it will divide the other two side in the same proportion or same ratio. इसको किसी और थ्योरम के नाम से भी जानते हैं क्या? Yes sir, Thales theorem. Yes sir. ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? Sir, perfect number are those number whose sum of all factors, sum of all factor is equal to that number except that number. It means लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन रेडियन। define radian. यस। Sir, radian is a unit of measuring angle, SI unit of measuring angle, and radian simply defines in a circle. Sir, when an arc with a length equal to its radius, then the sorry sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Carry on. So get it to Okay, write one formula. Volume of flush cup. What is the volume of flush cup? Okay, what is the difference between tetrahedron and pyramid? Sir, pyramid and sir, a pyramid is a tetrahedron when the base of the pyramid is equilateral triangle. Base Yes sir. or all surfaces? Sir, all surfaces. Yes sir. All surfaces. Okay, very good. Sit. Right. Thank you sir. अभी आपने इस फॉर्मूले में जो है आपने पाई लिया ना आपने इस फॉर्मूले में। तो आप मुझे बताइए कि पाई से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या मतलब, क्यों हम पाई को यूज करते हैं? पाई को किसने डिस्कवर किया? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, पाई की डिस्कवरी सर बुद्धायन जो कि भारतीय एक मैथमेटिशियन है उनके द्वारा की गई थी। अच्छा, ये डिस्कवरी है इन्वेंशन? सर ये आप जानते हैं डिफरेंस डिस्कवरी और इन्वेंशन? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। चलिए आप मैथ्स के हैं, चलिए छोड़िए बात। ठीक है, सर ने पूछा पाई को आप डिफाइन कीजिए। डिफाइन कीजिए। सर पाई इज द रेशियो ऑफ द circumference of a circle to its diameter. What is the value of pi? Sir, in decimal or in rational? Oh, first you tell me pi is a rational number or irrational number? Sir, pi is an irrational number. Irrational. Yes. Okay, very good. चलो आप यूपी से हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं। भारत में कितने स्टेट हैं अभी? Sir, 28. कंफर्म? Yes. और यूटी? 8.
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी सर। ऐसा क्यों? सर ये इसका आंसर सर ये भी हो सकता है कि उसकी पॉपुलेशन सर पहले से भी काफी मतलब ग्रोथ करी हुई थी। इसके अलावा सर यूपी के लोगों में जागरूकता की सर थोड़ी सी मैं कमी कह सकता हूँ। एजुकेशन का अभाव भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन शुरू से है, तो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी चेंज आना चाहिए था इस वजह से, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए। और सर सॉरी सर इस बार अच्छा, कई बालकों की जैसे गणित की भाषा समझ में नहीं आती है, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि 7 सैनिकों का जो खाना है वो इतने दिन चला, फिर उसमें 1 सैनिक चला गया, फिर 2 आ गए, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ये है तो इतनी वस्तुओं के बराबर होगा। तो गणित की भाषा समझने के लिए, आप समझाने के लिए कक्षा में क्या प्रक्रियाएं करेंगे ताकि बच्चों को मैथमेटिकल लैंग्वेज की पकड़ हो जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ने आपसे, बहुत अच्छा, कि मैथमेटिकल लैंग्वेज आप कैसे समझेंगे, कैसे बच्चों को समझा पाएंगे? सर क्लास के साथ साथ सर मैथमेटिकल लैंग्वेज का भी थोड़ा सा अपग्रेड होता चला जाता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। जैसे कि आपने सर जो एग्जांपल दिया है मुझे सोल्जर्स वाला, मैं सोल्जर्स ना लेके मैं उस क्लास के बच्चों को ही इसमें इंक्लूड करूंगा, और इंक्लूड करके मैं उस टॉपिक को उनसे रिलेट करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि अच्छे से अच्छा बच्चों में रिस्पॉन्स आए। और अच्छा चलिए इसी में मैं इंटरप्ट करता हूँ। एक बच्चा है जिसको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समस्या है, वो मल्टीप्लाई करता है तो गलती करता है, एडिशन करता है तो भी गलती करता है, उसको प्लस माइनस करने में समस्या हो रही है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे उस बच्चों को? सर मैं उसके लिए सर ऑब्जेक्ट्स यूज करूंगा डिफरेंट। मैं कोशिश ये भी कर सकता हूँ कि मैं उनके पेरेंट्स से भी इस बारे में डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छा, तो कोशिश इसमें करूंगा। एक जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, प्रॉब्लम जो होती है, उसका नाम क्या सर बताएं? डिस्कैलकुलिया। अच्छा, डिस्कैलकुलिया। चलिए सर के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि देखिए कि एक स्टूडेंट है और जब उसको आप मार्क्स देखते हैं तो और सारे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे हैं। अगर हम लैंग्वेज देखें तो वहाँ भी अच्छा कर पा रहा है वो, हम एसएसटी का पार्ट देखें तो वहाँ भी अच्छा कर पा रहा है वो, है ना। साइंस का पार्ट देखें तो वहाँ पे भी बच्चा ठीक है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसके मार्क्स जो है एनी हाउ मतलब पासिंग मार्क्स है उसके, किसी तरह से वो पास कर पा रहा है या फिर ग्रेस देकर के उसको हम लोग पास कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को के लिए आप क्या करेंगे और उसके मार्क्स को कैसे इंप्रूव कराएंगे आप? सर मैं पहले ये कोशिश करूंगा ये जानने की उसके मार्क्स मैथ में क्यों कम आ रहे हैं। उसके कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, हो सकता है उसे उसके शुरुआती जो न्यूमेरेसी बेसिक न्यूमेरेसी है थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। तो मैं कोशिश इंश्योर करूंगा कि मैं उस बच्चे की बेसिक न्यूमेरेसी क्लियर करने के बाद जिस पर्टिकुलर टॉपिक में उसे डिफिकल्टी आ रही है, हो सकता है वो क्लास के एनवायरनमेंट में उस चीज़ को टीचर से ना शेयर कर पा रहा हो, मैं उसको प्राइवेट बुला के, मैं उसको अलग बुला के मैं उससे ये जानने की कोशिश करूंगा और उसके हर जो जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करूंगा और ये जानूंगा कि कहाँ कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज करके मैं उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने की। अच्छा, कई बच्चे स्कूल बदल लेते हैं, तो एक स्कूल में तो मैथ्स में उनके बहुत कम नंबर आते हैं, लेकिन कहीं दूसरी स्कूल में जाकर के वो 100 to 100 ले आता है। तो इसमें बच्चा जिम्मेदार है या स्कूल जिम्मेदार है या जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो जिम्मेदार है? किसकी अहम भूमिका माइनस में जा रही है जिसके कारण बच्चा इस स्कूल में कम नंबर ला रहा है, उधर जाती पूरे में से पूरे नंबर ला रहा है? सर इसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सर हो सकता है कि इन्वायरमेंट उससे रिलेट ना कर रहा हो सकता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में पहले रह रहा हो और अब जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हो दोनों में कुछ अंतर हो या उसको फैसिलिटीज ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही हो। इसके अलावा सर अगर मैं दूसरी बात करूँ, हो सकता है सर जो पहले का टीचर होगा तो उसका जो पढ़ाने का तरीका होगा या वो उस स्टूडेंट्स की जो बेसिक टीचिंग मतलब जो उसका मेथड यूज करना चाहिए, हो सकता है वो ना समझ पा रहा हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन सर मैं पहला फैक्टर इसमें एनवायरनमेंट को दूंगा। हो सकता है कि उसको वहाँ पे अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पे अलग हो रही है सर। अच्छा, देखिए अभी जो है मैथमेटिक्स से है ना एक पर्सनालिटी है इंडिया में जिनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। आप जानते हैं इनके बारे में? सोचिए सर, रिकॉल कीजिए, मैथमेटिक्स से यार आपको पता होना चाहिए। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यूपी से, उसी के बाजू में एक स्टेट और बिहार, और वहां से वो बिलोंग करते और हैं। वो वर्ल्ड के टॉप 20 टीचर्स में भी उनकी गिनती होती है। तो आप मुझे बताइए कि एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटी हैं
उनके ऊपर मूवी भी बनी वो भी बनी है वही बनी। और उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। बताएं। सर नाम तो मुझे एग्जैक्टली भी नहीं ध्यान आ पा रहा है, शायद सर आनंद कुमार जी। तो हाँ, बहुत अच्छा, आपने सही बोला, सही बोला। सही कहा आपने, लेकिन बेहतर होगा आप इनको बोलिए श्री आनंद कुमार। सॉरी श्री आनंद। श्री आनंद कुमार। तो कौन सा चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, सर ने भी बताया आपको, है ना। बहुत अच्छा काम करता है। जो 30 बच्चे होते हैं उनको आईटी में सेलेक्ट दिलाते हैं। नाम क्या है उसका? सुपर 30। सुपर 30। बहुत अच्छा। सुपर 30। फिल्म भी बनी है अभी। मूवी भी से नाम से किसने कास्ट किया है फिल्म? सर सॉरी सर, कास्ट मुझे ध्यान नहीं है सर। आपने मूवी देखी है? नो सर, नहीं। अच्छा, रामानुजन की कोई मूवी देखी है आपने? नो सर। नहीं देखी है। अच्छा चलिए। चलिए, तो फिर आई थिंक सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अभी सबने पूछा था कि भी किसी बच्चे की अगर मान लीजिए कोई कमी आ रही है, उसको क्या कहा जाएगा। मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो पहले अपन उस बच्चे के बारे में क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है। सर डायग्नोसिस किसकी कमी आ रही है, उसको दूर करना है, पहले तो उसको क्या करना होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे। सर पहले तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रोसेस को सर सर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है सर, डायग्नोस टीचिंग और फिर रेमेडियल टीचिंग। इसके अलावा सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर। यानी कि निदानात्मक और Yes. उपचारात्मक। तो उपचारात्मक पहले होता है या निदानात्मक होता है। सर पहले हम लोग सर उसके कमियों को डायग्नोस करेंगे, फिर सर रेमेडियल टीचिंग सर उस पर। तो मूल्यांकन कब करेंगे। सर मूल्यांकन सर अलग अलग परिस्थिति में भी हो सकता है। जब मैं डायग्नोस करने के बाद सर मैं उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करूंगा, तब भी मैं एवेल्यूट कर सकता हूं, और सर उसके बाद भी मैं उसका एवेल्यूट कर सकता हूं सर। जैसे कि सर उसके दौरान उसमें क्या चेंज आ रहे हैं, वो भी एक तरह का मूल्यांकन हो गया, और उसके बाद मैं एक बार फिर से उसका समेटिव असेसमेंट करके उसका एवेल्यूट करके देखूंगा। तो समेटिव और फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव कितने होते हैं, समेटिव कितने होते हैं। सर समेटिव असेसमेंट सर टोटल नंबर ऑफ 2 होते हैं, और फॉर्मेटिव सर 4 होते हैं। उनके मार्क कितने होंगे। सॉरी सर, ये चलिए, सीसीई का फुल फॉर्म क्या हुआ? सीसी सर, सीसीई। CCE। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन। सीसीए। सीसीए, सॉरी सर, एनसीईआरटी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एमएचआरडी। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपसे हम फीडबैक बात करेंगे आपसे, है ना। आप मुझे बता सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स को आप आईसीटी से कैसे पढ़ाएंगे? सर मैथमेटिक्स को आईसीटी से पढ़ाने के लिए मैं पहले तो कोशिश तो वैसे यही रहनी चाहिए कि टीचर की कि वो अपना बेस्ट दे। अब कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो कॉन्क्रीट लेवल पे ना जाके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लेवल में पढ़ाए जा सकते हैं। वैसे तो मेंसुरेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेंसुरेशन मेरा मानना है कि 3D स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग फिजिकली ज़्यादा अच्छे समझा सकते हैं। जैसे अभी सर ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल हुआ, तो कभी कभी सर हम लोग लाइव एग्जाम्पल बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, जब कहीं पिकनिक हो या कोई ऐसा कोई टूर जा रहा हो तो दिखा सकते हैं। आजकल तो एनिमेशन का जमाना है, Yes, sir. तो क्या हम उस बच्चों को एनिमेशन भी दिखा सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर के? यस सर, दिखा सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा फीडबैक। फीडबैक, बिल्कुल। देखिए, जो आपका फीडबैक है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो ये है कि आप अच्छे हो। आपकी अच्छी बात ये है कि आप अच्छे हो, बिल्कुल कूल एंड काम है, में आप जवाब दे रहे हैं। अच्छे हो, और जो है आपको देख के ऐसा लगता है कि आप में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा आपको देख के लगता है, प्रतीत होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आप में। थैंक यू सर। आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, ये आपकी अच्छी बात है। और आप में एक जो है एक जो टीचर की पर्सनालिटी है वो आपके अंदर दिखती है। लेकिन अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है आपका, जिस पे आपको काम करना है, तो एक तो ये मैंने फील किया कि जब आप पढ़ा रहे थे तो आप थोड़ा सेक कर रहे थे, हिल रहे थे। इस पे काम कीजिए, तो डेमो टीचिंग को आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है ना। तो आप जो है फर्म होके पढ़ाइए, बी लाइक ए चैंपियन। जब आप पढ़ाएं तो ऐसा फील हो कि टीचर्स आर चैंपियन। अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो बिल्कुल चैंपियन होते हैं, ठीक है ना। तो फील लाइक चैंपियन। और जब आप कह रहे हैं, जब आप बातें कर रहे हैं, जब आप आंसर्स दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप मॉड्यूलेशन लाइए।
है ना। मॉड्यूलेशन का मतलब हो गया कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव, कि लगे कि नहीं हम एक अच्छे से, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तो एक जो है मॉड्यूलेशन आना चाहिए, कांस्टेंट सा दिखता है ना। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ आपको काम करनी चाहिए वो है कि थोड़ा सा मेंटेन पॉज, थोड़ा ठहराव लाइए। टीचिंग इज एन आर्ट, है ना। तो थोड़ा सा अपनी बातों में क्या कीजिए, मेंटेन पॉज कीजिए और थोड़ा ठहराव लाइए। जब आप इन सब पे काम करेंगे तो आई थिंक सर एक मेरा पॉइंट और है इसमें, जरूर जरूर जरूर। तो आपने जो प्रिपरेशन करी है, ठीक है, 10 तक का तो सही है आपका प्रिपरेशन मैथ्स का, जहाँ तक सब्जेक्ट नॉलेज की बात नहीं, क्योंकि आपके जब इंटरव्यू होगा उसमें 4 सेगमेंट है, उनमें से एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी है, ठीक है। तो 11-12 की मैथ्स पे भी आप थोड़ा सा फोकस करें, बेसिक नॉलेज, आप बहुत डीप में नहीं जाना, एक बेसिक जो है ना उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, यू हैव डन बीएससी फ्रॉम मैथ्स, राइट? ओके, सो यू हैव टू कीप फोकस ऑन 11-12 मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि जस्ट आई हैव आस्क्ड यू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछा, उससे कॉन्जुगेट्स के बारे में बात की हमने, है ना, तो उस पर भी थोड़ा सा आपको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आई थिंक Everything सर is- कुछ और बोलना चाहेंगे इस बच्चे में? नहीं, अच्छा था आपका, लेकिन जैसे कि कुछ जो मेथड है मैथ्स को समझाने के, तो कक्षा में सभी बच्चों का आईक्यू लेवल और एनालिसिस पावर अलग अलग लेवल पर होता है। जो पुअर ब्रेनर हैं उन बच्चों को आप कैसे समझाना है, क्योंकि हर ब्रेन की एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज होती है, ऐसे ह्यूमन ब्रेन की भी एक लैंग्वेज होती है कि उसके थ्रू समझ सकता है। जैसे आपने देखा होगा तारे ज़मीन पे, जो वो बच्चा समझता है वो जिस लैंग्वेज में समझता है उसी को कैच करता है। तो कई बार क्या होता है कि अध्यापक सभी को एक ही लैंग्वेज से पढ़ा देता है, जबकि हर ब्रेन की एक समझने की एक अलग ट्रिक होती है। तो मैं थोड़ा सा ये सजेशन करना चाहूँगा कि जैसे क्लास में मैथ जैसे सब्जेक्ट को बढ़िया बनाने के लिए पहले बच्चों का ब्रेन चेक किया जाए, वो कैसे समझना चाहते हैं और किस मेथड से पढ़ना चाहते हैं और उनका लेवल क्या है। वैसे आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, एक्सीलेंट। ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।